गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू वर्थवाइल स्टडीज़। तो आज 17 अप्रैल है 2025। तो चलिए अपने आज के करंट अफेयर शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज़ है, आज के दिन 17 अप्रैल को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड हेमोफीलिया डे। ठीक है, तो ये एक ना जेनेटिक ब्लीडिंग डिसऑर्डर है जिसमें जो ब्लड है तो वो प्रॉपर्ली ना ब्लड क्लोट्स नहीं बन पाते, क्योंकि एक सर्टेन क्लोटिंग फैक्टर होता है, एक प्रोटीन होता है। ठीक है, तो उसकी वजह से ब्लड क्लोट्स जो हैं वो बन नहीं पाते अच्छे से, तो उस वजह से जो ब्लीडिंग डिसऑर्डर है वो हो जाता है। जेनेटिक डिसऑर्डर होता है ये, और इस दिन को हम सेलिब्रेट करते हैं ताकि जो हीमोफीलिया है तो उसके लिए हम लोगों को अवेयर कर सकें, उसकी अवेयरनेस हम रेज कर सकें, और भी जो ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स है तो उनके लिए भी अवेयरनेस जो है वो फैला सकें। ठीक है, ताकि एक प्रॉपर इसके लिए एक डायग्नोसिस हो सके, फिर देन ट्रीटमेंट और उसकी केयर हो सके। ठीक है, तो इस साल का थीम क्या है? एक्सेस फॉर ऑल, वुमेन एंड गर्ल्स ब्लीड टू। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ स्पोर्ट्स से है। तो पंजाब की हॉकी टीम ने एमपी मध्य प्रदेश की हॉकी टीम को बीट करके 15th हॉकी इंडिया सीनियर मैन नेशनल चैम्पियनशिप जो है वो जीत लिया है। ठीक है, तो पंजाब की हॉकी टीम ने एमपी की हॉकी टीम को बीट किया है। ठीक है, याद रखना। अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है, इंडिया ने जीता है 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम गोल्ड। ठीक है, वर्ल्ड शूटिंग कप हो रहा था, ISSF वर्ल्ड कप। तो इंडिया की क्या नाम है इनका? सुरुचि इंदर सिंह और सौरभ चौधरी हैं ये। तो 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम में इन्होंने जो है गोल्ड जीत लिया है, और दो चाइना की टीम्स थी, उनके दो पेयर थे, तो उन्होंने जीता है सिल्वर और ब्रॉन्ज। ठीक है, हम गोल्ड वाला याद रखेंगे क्योंकि गोल्ड हमें मिला है। अब बाकी चलते हैं। अगली न्यूज़ है, इंडिया और उज्बेकिस्तान की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जिसका नाम है डस्टलिक, तो वो शुरू हो चुकी है पुणे में। ये 12 दिन की एक्सरसाइज होती है। ठीक, 12 डे जॉइंट एक्सरसाइज, जो कि कहाँ पे शुरू हुई है आज से? फॉरेन ट्रेनिंग नोड ओंध में। ठीक है, पुणे महाराष्ट्र में। ठीक है, ये डस्टलिक का 6th एडिशन है, इंडिया उज्बेकिस्तान जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। इंडियन कंटिजेंट में 60 लोग गए हैं। ठीक है, तो और मतलब इंडियन कंटिजेंट में कौन सी रेजिमेंट गई हैं? एक तो जाट रेजिमेंट गई है, जाट रेजिमेंट की बटालियन, और एक इंडियन एयरफोर्स की। ठीक है, और उज्बेकिस्तान आर्मी के सोल्जर्स हैं तो वो गए हैं, उन्होंने ज्वाइन की है। तो पुणे में ये हो रही है, तो याद रखना पुणे में हो रही है और 6th एडिशन है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है, जम्मू कश्मीर के CM हैं, उन्होंने लॉन्च करा है अभी एक सेहत ऐप। सेहत से ही पता लग रहा होगा कि हेल्थ से रिलेटेड एक ये ऐप है। ठीक है, रिवोल्यूशनाइज हेल्थ केयर डिलीवरी को रिवोल्यूशनाइज करने के लिए अब चीफ मिनिस्टर हैं, क्या नाम है इनका? उमर अब्दुल्ला। ठीक है, तो इन्होंने लॉन्च किया है सेहत ऐप। एक मतलब सेहत है तो कंप्रहेंसिव डिजिटल प्लेटफॉर्म है, एक टोटल डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो कि हेल्थ केयर सर्विसेज को स्ट्रीमलाइन करने के लिए जो है डिज़ाइन करा गया है अक्रॉस जम्मू एंड कश्मीर। मतलब पूरे जम्मू एंड कश्मीर में जितने भी लोग हैं तो उनको हेल्थ केयर सर्विसेज का जो एक्सेस है वो मिल सके ऐप के थ्रू। ठीक है, इन्फॉर्मेशन एंड ऑल वगैरह। तो ऐप को बिल्ड किस लिए करा गया है? सिटीजन्स को सर्व करने के लिए, डॉक्टर्स को और मेडिकल प्रोफेशनल्स को। ठीक है, ताकि एक जो सेंट्रलाइज्ड सॉल्यूशन है वाइड रेंज ऑफ हेल्थ सर्विसेज का, तो उनका एक्सेस जो है उनको घर बैठे मिल सके। ठीक है, और उसके रिगार्डिंग जो है इंफॉर्मेशन वो मिल सके। ठीक है, तो सेहत ऐप याद रखना, जम्मू कश्मीर के CM ने लॉन्च किया है, मतलब जम्मू कश्मीर में ये लॉन्च हुआ है। ठीक है, अब आगे चलते हैं।
तो अगली न्यूज़ है अपॉइंटमेंट से। तो जस्टिस अरुण पल्ली इनका नाम है, ये हैं वो। तो इन्होंने अभी ओथ ली है, शपथ ली है एज चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस, एज अ चीफ जस्टिस इन्होंने शपथ ले ली है। ठीक है, नाम याद रखना, जस्टिस अरुण पल्ली। अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है अपॉइंटमेंट से ही है। तो 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं। कौन है इनका, क्या नाम है? भूषण रामकृष्ण गवाई। ठीक है, BR गवाई इनका नाम है। तो ये 52nd चीफ जस्टिस बने हैं इंडिया के। और अभी करंट अगर चीफ जस्टिस देखें हम, मतलब जो थे 51st जो थे, तो उनका नाम था संजीव खन्ना। तो इनको सक्सीड करके ये BR गवाई जी अब 52nd चीफ जस्टिस इंडिया के बनेंगे। ठीक है, और वो ना मतलब ये जो हैं, ये एक सेकंड दलित चीफ जस्टिस होने वाले हैं कंट्री के। इससे पहले एक और दलित बनने थे और अब ये बने हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है दिल्ली का एयरपोर्ट रैंक उसकी आई है वर्ल्ड के टॉप 10 बिजिएस्ट एयरपोर्ट्स में। ठीक है, तो दिल्ली के एयरपोर्ट का नाम क्या है? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, उसकी 9th जो है वो रैंक आई है। अगर हम पिछले साल का डेटा देखें 2024 का, और ये किसने निकाली ये रिपोर्ट? तो एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल। ठीक है, इन्होंने बताया ऐसे टॉप 10 बिजिएस्ट एयरपोर्ट्स की इन्होंने लिस्ट दी। और लगभग कितने एयरपोर्ट्स इन्होंने रिप्रेजेंट करे थे? लगभग 2000 एयरपोर्ट्स इन्होंने रिप्रेजेंट करे थे अक्रॉस 170 कंट्रीज़। ठीक है, तो दिल्ली से मतलब ये चीज़ ना एक शो करती है कि भाई इंडिया का टूरिज़्म और जो एयरलाइन सेक्टर है वो कितना ग्रो कर रहा है। ठीक है, ऑल्सो जो हमारा इंडिया का कैपिटल है दिल्ली, तो वो कितना एक तरह से फेमस होता जा रहा है। तो याद रखना। अब आगे चलते हैं। सो दैट वाज ऑल। थैंक यू। सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल वर्थवाइल स्टडीज़ फॉर डेली करंट अफेयर्स वीडियो, और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो। इन वीडियोस के PDF वहाँ पे तुम्हें मिल जाते हैं, तुम वहाँ से रिवाइज कर सकते हो। बाकी गुड बाय, जय हिंद।